पलवश आप सबसे पहले अमरीकी जो ऐवान नुमाइंदगान है वहां पर जो हेयरिंग हुई, आप एज ए पॉलिटिकल वर्कर उस हेयरिंग को कैसे देखती हैं और आपको ये लगता है कि जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाया गया था उसे कोई तकवीत मिली है या वो फिर खत्म हो गया आपकी नजर में? देखिए, बड़ा एक अजीब से सूरत हाल इसलिए है कि वो तो अमेरिका तो पहले दिन से इस कमेटी, कांग्रेशनल कमेटी की इसमें जो बातचीत हुई और इसके बाद अभी मैं देख रही थी कि शायद कोई करारदाद भी पास हुई है, मैंने वो नहीं देखी, लेकिन इससे पहले भी वो यही कह रहे थे कि हमने हमारा इस रेजीम की तब्दीली में, इस हुकूमत की तब्दीली में कोई हाथ नहीं। ये तो अमेरिका का पहले दिन से मौकफ था और यही उन्होंने इसको फॉर्मली कांग्रेशनल कमेटी में भी दोहराया और उस शख्स ने दोहराया, पहले कोई इसे जानता भी ना हो, मगर पीटीआई की जब से उसका नाम लिया तहरीक इंसाफ ने तब से वो आदमी शायद अमेरिका में भी मशहूर हो गया। लिहाजा ये तो उस मौकफ में तो उनके उस हद तक कोई ऐसा खास चेंज नहीं है। उन्होंने कहा, इसको फॉर्मली भी कह दिया, उसके साथ साथ उन्होंने फिर कुछ सवाल भी उठा दिए पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत पे। फिर आप एक और बात देखिए, मैं अभी देख रही थी उनके कुछ कांग्रेसमैन बड़ी शदोमत के साथ और बड़ी सख्त जबान में वो जो है वो फेवर करते हैं पीटीआई की और कहते हैं कि इलेक्शंस में वहाँ इमरान खान साहब की कैद पर भी बात की है उन्होंने और उनकी जो है इलेक्शंस में कहते हैं कि बेज़ाब्तियां हुई, धांधलियां हुई, इसके हवाले से कोई कमीशन की भी बात करते हैं। इसलिए देखिए, किसी एक पार्टी के किसी एक तरफ के हक में तो बयान है नहीं। जहाँ तक उनका इस मामले पे था, हमने रिजीम चेंज की, वहाँ उसी पे वो रह गए कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं। उस लिहाज से वो जो पीटीआई का मौकफ था, उन्होंने पहले दिन भी उसको जो है रद्द किया था, आज भी उसको रद्द किया। उसके साथ साथ उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट ये किया कि जो इलेक्शन है उसकी शफाफियत पे सवाल उठा दिए। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये चंद जो उनके कांग्रेसमैन हैं वो जो बड़ी बातचीत जो है, जो लॉबिंग फर्म्स के जरिए जिनसे राब्ते किए गए हैं पलवश, देखिए हाँ, फिर उसके बाद अब जब खान साहब की हुकूमत निकाली गई उसके बाद वो लॉबिंग फर्म्स भी हायर की गई और लॉबिंग फर्म सारी पार्टीज हायर करती हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नई चीज है, ये हर जमात की लॉबिंग फर्म्स जहाँ होती है, मगर जाहिर है हो सकता है इनकी लॉबिंग फर्म्स की उस जगह तक इतनी खास रसाई है कि जहाँ उन्होंने ये सब कुछ जो है उनसे कहलवा भी दिया और उसका जो है उन्होंने, आप देख भी रहे हैं कि एक उसका एक रिएक्शन आ रहा है। बिल्कुल ठीक। पलवशा, निहाल हाशमी कह रहे हैं इररेलेवेंट है उनके लिए अमेरिकन कांग्रेस की जो हेयरिंग है। उनका कहना है कि बजाय उस पर फोकस करने के हम फोकस करें एक आम आदमी को रिलीफ देने के। लेकिन लाजमी सी बात है, एक नैरेटिव है वो रियासत के हवाले से, रियासत के मामलात के हवाले से डेवलप हो रहा है, जैसा कि इलेक्शंस पर क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए। जवाब देने का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में भी कोई इतनी स्ट्रांग हमें पलवशा नजर नहीं आई कि वो वाशिंगटन में या इधर उधर लॉबिंग करे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में भी हमने देखा कि लॉबिंग फर्म्स हुई और आसिफ अली जरदारी साहब भी इस चीज पर बड़ा रिलाय करते थे। तो चूंकि इस वक्त आपने हुकूमत को सपोर्ट भी की हुई है, तो आप सजेस्ट नहीं करेंगे इत्यादियों को कि उन्हें इसको काउंटर करना चाहिए? लेकिन अब तो इस बात में मैं समझती हूँ इलेक्शंस की शफाफियत पे सवाल उठ के इस पे अब हमें एज अ कौम कोई जवाब देना चाहिए। मैं ये भी सुन रही हूँ कि इमरान खान साहब शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रजू कर रहे हैं कोई कमीशन बनाने के लिए। वो कि हमें समझते हैं अगर इसी तरह का कोई कमीशन बनना है तो पार्लिमानी कमीशन वो एक मौजूद जगह है कि जहाँ ये बात इस पे तहकीक हो सके, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो सके और फिर अगर ये बनना ही है और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। आप सही कह रहे हैं कि हम लोग अपना नैरेटिव जो पीडीएम की हमारी पहले 16 माह की हुकूमत गुजरी उसमें नैरेटिव बिल्डिंग जो जवाब देना था और जो एक हुकूमत का बड़ा अहम जो है काम होता है कि अपने बारे में जो ऑपोजिशन जो तासुरात देती है उसको जाहिर करना, उसमें वो जो पीडीएम की हुकूमत थी वो इतनी कामयाब नहीं रही। ये बात मैंने बहुत दफा की। बहरहाल अब एक नए वजीरे इत्तलात हैं और लेकिन ये मामला अब देखिए, बात ये है कि रिलीफ जरूर हमें फोकस करना चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है आईएमएफ, इस पे आपने भी बात नहीं की। आईएमएफ और उसकी जो चंद ऐसी शराइत तो हमें पता था जो वो कहेंगे, जीएसटी बढ़ाओ और जीएसटी लगाओ और ये जो है बिजली और गैस के रेट बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ आप उनकी बारीक बीनी से अगर देखें तो बड़ी एक खतरनाक वारदात ये डल रही है कि एनएससी अवार्ड का जो है
وہ معاملہ انہوں نے اپنی ایمبٹ میں لے لیا ہے. اب لیکن پلوشا میرا خیال ہے گورنمنٹ نے اس پہ رسپونڈ کیا ہے کہ این ایف سی کے معاملات پر ماضی میں بھی آئی ایم ایف کہتی رہی ہے اور اب بھی کہہ رہی ہے، لیکن جب تک وفاق اور صوبوں میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوتا تو اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر زمانے کی جو بازگشت ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. ماضی میں ایسی بات کی گئی ہوگی، ماضی میں ہم پہلے سے آج کے نسبت ہم بہتر تھے، کہیں اس قدر معاشی طور پر ہم کمزور نہیں تھے. آج وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ ہمارے حلق میں انگلی ڈال کے جو ہے ہم سے کچھ بھی جو ہے وہ ہمارے گلے میں ٹھوس سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ اس کے بعد جو مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا وہ اس کو سیاسی طور پہ ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے، ان حالات میں لوگوں کو ہم نے کیسے ریلیف دینی ہے. کیونکہ جو بجلی اور گیس کے ریٹ ہے اور جو مہنگائی اس وقت رمضان میں چل رہی ہے، میرے خیال میں شاید دنیا کے چند ہی ایسے ملک ہیں جہاں ایسی مہنگائی ہے، اس میں بھی ہم اس کو کنٹرول جو ہے کرنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. 400 روپے درجن کیلا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ اس بجلی اور اس پہ لوگ میٹر اتروا رہے ہیں اپنے گیس اور بجلی کے، اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ وہ تمام چیلنجز ہیں کیونکہ ہم نے حکومت لی ہے، ہمیں یہ جو ہے ہم نے اپنا استعمال کیا ہے حق حکومت کا، تو یہ کام اب ہمارے ذمہ ہے. لہٰذا سب سے پہلے ہمیں یہاں فوکس کرنا ہے، بعد میں امریکہ کو تو جواب ہم جو دیں گے وہ دے ہی دیں گے. لیکن فی الحال انٹرنل جو ایشوز ہیں وہ بالکل چیلنج